गुड इवनिंग एवरीवन। डे आज हमारा थर्ड जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कल की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से टेली प्राइम में हम लोग कंपनी क्रिएशन कर रहे थे। तो हम क्लासेस स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आपने सारा मटेरियल चला के देखा होगा। तो जब आपने उसको चलाया होगा तो किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी या किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। ना हो तो फिर हम आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल की क्लासेस को लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, कल वाला जो सेशन था हमारा, कल हमने क्या किया था, तो क्या किया था कि जैसे कल की यदि हम बात करें, सबसे पहले कल जैसे आप गए थे क्रिएट कंपनी पर हम लोग जाते हैं। क्रिएट कंपनी पर जाने के बाद आपने देखा होगा कि कल हमने नाम लिखा था टेलीसेंस। तो आज हम और कोई सा नाम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नाम से बना लेता हूँ। जैसे मैं मेरे ही नाम से बना लेता हूँ। जैसे अजय नाम से मैंने बनाई। हाँ, मेलिंग नेम, उपनाम या सरनेम यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप पुट कर सकते हैं। जैसे सरनेम तो है लेकिन नहीं लिखना है तो छोड़ भी सकते हैं, आप एज इट इज नाम लिख सकते हैं। एड्रेस आप बता देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे आपने लिखा भोपाल स्टेट, अब चूंकि भोपाल एमपी में आता है तो यहाँ से आप एमपी पिक करेंगे। पिन कोड आप यहाँ पर दे देंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड लगता है वो आप यहाँ देंगे। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप पुट करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। जैसे मैंने सब छोड़ दिया। अगला जो ऑप्शन आता है मेरे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जो हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे हम लोग एंड करते हैं। तो जैसा कल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग मतलब शुरुआत कब से हुई है, तो 1 अप्रैल 25। सेकेंड ऑप्शन की आप तरफ चलते हैं तो यहाँ लिखा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, पुस्तक की शुरुआत कब से। तो जिस तारीख से फाइनेंशियल ईयर बदलता है लगभग लगभग डेट वही होती है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जिस दिन से आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से आप बुक्स लिखेंगे, उस दिन की डेट हमको मेंशन करनी होती है। तो अभी हम मेंशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं एजुकेशनल मोड पे, तो बात ही खत्म। एडिट लॉग अभी कुछ भी नहीं करना आपको एडिट लॉग के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटीज में मेरे पास दो ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डेटा। देन सेकंड है हमारे पास कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि यदि आप इसको यस करेंगे तो पासवर्ड तो आप दे पाएंगे, बट ये जो नाम है अजय ये शो नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि हम इस ऑप्शन को स्केप कर दें, छोड़ दें। पासवर्ड यदि नेसेसरी है, आपको लगता है कि देना है तो देना चाहिए वैसे। तो इसको हम क्या करते हैं, यस। यस करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे ABC। जो भी पासवर्ड है वो आप मेंशन करें, 1 2 3 4 5। रिपीट 1 2 3 4 5। बाकी सारे ऑप्शंस में कल आपके साथ डिस्कस कर ही चुका था। अब एक्सेप्ट करने के लिए जैसे मैं आज आपको जो आज PDF प्रोवाइड करेंगे हम, तो आप यहाँ देखिए दो बटन मैंने आपके साथ शेयर करी है। फर्स्ट कंट्रोल A, देन सेकंड अल्टर D। तो अल्टर डी का तो अभी कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। कंट्रोल A से हम सेव करते हैं। तो या तो आप कंट्रोल A कर लें आप कीबोर्ड से, नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपल ये बॉटम पर आप देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट पर क्लिक करिए। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दो ऑप्शंस आपसे पूछता है, यूजर नेम देन पासवर्ड। तो ABC पासवर्ड 1 2 3 4 5, देन एक्सेप्टेड। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप यहाँ देखेंगे आपके सामने एक मैसेज आ गया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगेन आप कंट्रोल A करते हैं। तो ये कल वाला पोर्शन हमने देखा जिसमें हमने कल सीखा था कि किस तरीके से टेली प्राइम के अंतर्गत हम कंपनी क्रिएट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कंपनी तो क्रिएट हो गई भाई, ये जो प्रोसीजर आपको मैंने बताया ये तो एक ही बार होगा साल में। जैसे अभी हम नियर बाय क्लोजिंग है, क्लोजिंग की तरफ हम चल रहे हैं। अब जब 1 अप्रैल पर आप आएंगे तो आप एक बार कंपनी बना लेंगे। कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करके हम आगे ले जाते हैं, वो भी सही तरीका है। वो भी हम देखेंगे कि एक किस तरीके से एक ही कंपनी को 2 साल 3 साल 4 साल तक हम कैसे रन करें। तो वो भी बात है। अभी वो मैटर नहीं है, अभी हमारा काम ये है कि जो कंपनी बन चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है अजय। मैं आपसे कहूँ कि नहीं ये नाम नहीं था, ये तो टेलीसेंस था, या टेली के नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ से जाना है कहाँ पर, यहाँ से आपको जाना है वापस कंपनी पर। जैसे आज की स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ मैंने एक बटन और शेयर किया है आपके साथ, Alt+K।
यदि आप कीबोर्ड से यूज करते हैं टेली का तो आप यहाँ से अल्टर के भी कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो आप सिंपल माउस से क्लिक करिए। कल एक ऑप्शन हमने डिस्कस किया था क्रिएट, क्रिएट में आपको बता चुका हूँ। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है अल्टर, तो अल्टर पर आप जाएं। अल्टर पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी डिटेल्स आपने पुटअप करी सारी डिटेल उसने आपको बता दी यहाँ। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इसका नाम अजय नहीं था, इसका नाम तो टेलीसेंस था, तो आप सिंपल यहाँ लिखिए टेली सेंस, और इसको सिंपल आप कंट्रोल ए से या एक्सेप्ट बटन से एक्सेप्ट कराइए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आप लेकर चले थे अजय नाम, लेकिन आपने कन्वर्ट कर दिया टेली सेंस में। तो कैसे करना है देखिए एक बार और हम देखते हैं। कंपनी पर गए, कंपनी पर क्रिएट आपको नहीं करना, आप जाएंगे अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद आपने कहा कि नहीं, इसका नाम तो वापस अजय चौहान था, तो अजय चौहान कर दो आप, और इसको आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए। तो आप देखेंगे कि टेलीसेंस का जो डेटा है, टेलीसेंस के नाम की जो कंपनी थी वो किस नाम से कन्वर्ट हो गई, अजय चौहान के नाम से कन्वर्ट हो गई। तो ये पॉइंट है हमारा जिसको हम कहते हैं कि भाई अल्टर का एक उपयोग मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जितनी डिटेल्स हैं, जितनी डिटेल्स आपने पुटअप करी है सारी डिटेल आप बदल सकते हैं। इवन आप पासवर्ड बदल सकते हैं, जो आपको बदलना है वो आप बदल सकते हैं। अब एक पॉइंट और आता है अल्टर का ही, जिसका उपयोग होता है कि किसी कारण से कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि आपने इस डेटा को इरेज कर दिया, इस डेटा को डिलीट कर दिया, या फिर हम इस पूरी कंपनी को ही डिलीट कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको स्लाइड में एक बटन शेयर करी है, अल्ट प्लस डी। आपको अपने कीबोर्ड से अल्टर प्लस डी करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसे आपको एक्सेप्ट के लिए मिलता है कंट्रोल ए की जगह एक्सेप्ट मिलता है, डिलीट के लिए आपको अल्टर प्लस डी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से अल्टर डी आप करते हैं तो मैसेज आता है डिलीट यस आर नो। यदि आप यस कहते हैं कि यस करना है डिलीट, तो यस करने पर, आपके यस पर क्लिक करने पर, एंटर बटन प्रेस करने पर, या कीबोर्ड से यस लिखने पर, या वाई प्रेस करने पर एक मैसेज और आता है आपके पास, आर यू श्योर, क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं रियलिटी में तो आप यस करिए। नहीं करना है मतलब आप इस स्टेप पर आ गए और आपको लगता है कि नहीं अब नहीं करना डिलीट, तो आपके कीबोर्ड में एक बटन है जिसका नाम है एस्केप। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया उसको, लेकिन आप देखेंगे कीबोर्ड का फर्स्ट बटन आता है एस्केप। तो जैसे ही आप एस्केप करेंगे, एस्केप नहीं कर पाते हैं तो आप नो पर क्लिक करिए, एन प्रेस कर दीजिए, तो आपकी कंपनी डिलीट होने से बच जाएगी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं अल्टर। तो अल्टर क्या है कि जो कंपनी पहले से बनी है उसमें हम क्या कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं, या फिर उस कंपनी को हम क्या कर देते हैं, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो पहले तो आप ये ऑप्शन के बारे में मुझे बताइए कि क्या आपको ये ऑप्शन समझ आ गया। अल्टर का यूज, क्रिएट हमने कल पढ़ा था कि यदि आपको एक कंपनी बनाना है या एक से ज़्यादा कंपनी भी यदि बनाना है, यदि आप नए यूज़र हैं तो आप एक नई कंपनी बनाएंगे, न्यू डेटा फ्रेश जो भी डेटा रहता है वो पुट करना होता है। अल्टर की जो पहले से बनी है कंपनियां, तो उसमें आप या तो चेंजेस करिए। जैसे कई बार चेंजेस हर बार नहीं होता, चेंजेस कब होता है जैसे जैसे आपने कहा कि भाई आपने कंपनी बनाई, या कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां वो नहीं चलती है तो उन्होंने कहा भाई आप जगह शिफ्ट कर दो, नाम बदल दो। कई बार व्यक्ति का मोबाइल नंबर ही बदल जाता है, ईमेल आईडी बदल जाती है, तो ये सारा जो अपडेशन है वो हम अल्टर से करते हैं। और यदि आपको परमानेंटली ही डिलीट करना है कि नहीं अब बस खत्म करना है, तो फिर आप अल्टर का यूज कर पाते हैं। तो दो ऑप्शन मैंने आपके साथ करे, एक तो कल और एक आज वाला है क्रिएट और अल्टर। तो पहले आप मुझे ये कंफर्म कीजिए कि दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ गए। यदि आ गए हैं तो फिर हम लोग आगे के ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हनुमान जी का मैसेज है, यस सर आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, धीरज जी ने भी कर दिया है ये। चलिए देखिए, तो अगला जो ऑप्शंस हमारे पास आता है वो क्या है कि अब देखिए सीधी सी बात है, एक पॉइंट ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोज कंपनी बनती नहीं है, रोज चेंजेस नहीं होता। भाई व्यक्ति चेंज करेगा लेकिन कितना करेगा, रोज मोबाइल नंबर थोड़ी नहीं बदलेगा, रोज एड्रेस नहीं बदलेगा। तो यदि बदलेगा तो भी कॉस्टली है, मतलब महंगा ही पड़ना है उसको कहीं ना कहीं। तो कहने का सेंस कि देखो कंपनी रोज बनेगी नहीं, रोज चेंजेस होंगे नहीं, रोज आप डिलीट करेंगे नहीं, तो फिर रोज किसका यूज होगा। मतलब जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी लोकल शॉप की आप अकाउंटिंग करेंगे, तो जब आप जाएंगे और फिर आप कैसे काम करेंगे, तो आप काम कैसे करेंगे देखिए। एक ऑप्शन है आपके पास सेलेक्ट, चेंज अभी छोड़ रहा हूं मैं, सेलेक्ट के बाद बताता हूँ। देखिए सेलेक्ट का अर्थ होता है चुनना या चयनित करना, तो आप सेलेक्ट पर जाएं।
सेलेक्ट के लिए आप Alt+F3 भी कर सकते हैं, यहाँ गिवन है ऑप्शन। और नहीं भी याद रखें तो क्या बुराई है भाई, कितना याद रखेंगे, याद भी रखेंगे तो कितना रखेंगे, कम से कम 10 से 12 पासवर्ड तुमको याद ही रखना पड़ते हैं। और ये चीजें भी याद रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो देखिए यहाँ से आप आइए सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर आने के बाद आप देखेंगे कि ये आज तक की मेरी सारी कंपनियां हैं, जितनी कंपनी पिछले सेशंस में हमने जो कंपनियां बनाई पिछली क्लासेस में, वो आज तक की ये जितनी कंपनियां मेरे सामने हैं, मैं किसी एक कंपनी को ओपन करना चाहता हूँ। तो जो भी एक कंपनी आप ओपन करना चाहें उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कैसे आया मैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप कंपनी पर जाएंगे। कंपनी पर आने के बाद एक ऑप्शन है आपके पास सेलेक्ट, सेलेक्ट पर आप जाएं। सेलेक्ट पर जाने के बाद आप एंटर करें। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके सामने ऑप्शन है। जैसे आप चाहते हैं कि भाई 8 तारीख ओपन हो जाए, 8/7/2025, तो इस पर आप सिंपल एंटर बटन प्रेस करिए। अच्छा, ये ड्राइव में चला गया है। देखिए ये ओपन हो गया। कैसे करना है, वापस आप कंपनी पर गए। कंपनी पर जाने के बाद आप जाएंगे सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर आने के बाद जो भी एक कंपनी आप मेरे इसमें माइग्रेशन आ रहा है, आपके इसमें ये कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आप एंटर करेंगे काम हो जाएगा आपका। जैसे आपको 27 तारीख ओपन करना है, 27 पे आप एंटर करिए। अच्छा, ये ड्राइव नो करना पड़ेगी मुझे इसमें। ये कंपनी मेरे पास आ गई। मतलब कुल मिला के सेलेक्ट ये है कि जो एक बार डेटा पुट हो गया उसको आप दोबारा क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कल आपने कंपनी बनाई होगी आपने अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, आज यदि उसको ओपन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप सिंपल जाएंगे कंपनी पर, सेलेक्ट पर जाएंगे, अपना नाम देखेंगे और एंटर कर लेंगे। तो ये कहलाता है सेलेक्ट, और इसी का उपयोग डेली होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट। अब एक ऑप्शन आप ये समझिए कि देखिए, तीन ऑप्शन मैंने आपको बताया, क्रिएट, अल्टर और एक क्या बताया, सेलेक्ट। अब दो ऑप्शंस हमारे हैं। अब हम बात करते हैं चेंज की। चेंज क्या होता है, तो चेंज ये होता है कि देखिए मेरी ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर तीन कंपनी विजिबल है, 8 तारीख है, 27 तारीख है और एक नाम है अजय चौहान। मैं चाहता हूं, अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे कि भाई एक्टिवेट कंपनी कौन सी है, तो आपने कहा कि भाई 27 तारीख वाली एक्टिवेट है, मतलब अभी हम काम किस पर कर रहे हैं, 27 तारीख पे काम कर रहे हैं। कल को आपको यदि 8 तारीख पे काम करना हो, नहीं 8 पे करना है आपको, अजय चौहान पे काम करना है, तो कैसे भाई, ये सीक्वेंस कैसे बदलाएगा, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर, वापस कंपनी पर। कंपनी पर आने के बाद आपको आना है चेंज पर, या आप अपने इससे कीबोर्ड से F3 भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि करना नहीं है आपको, माउस से आप क्लिक कर लो। इस पर गए, आप चाहते हैं अजय चौहान पे काम हो, आप एंटर करिए। ये नाम आपके सामने आ गया, मतलब डिफॉल्ट कंपनी अब क्या बन गई, अजय चौहान की बन गई। आप चाहते हैं कि नहीं, काम करना है 8 तारीख पे, तो आप वापस कंपनी पर जाएंगे। कंपनी पे जाने के बाद आप जाएंगे चेंज पर। चेंज पे जाने के बाद आप क्लिक कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरी जो डिफॉल्ट कंपनी है वो 8 तारीख हो गई। हालांकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ चेंज का, ये मीनिंगलेस है, इसका कभी आपको उपयोग नहीं पड़ेगा। तो फिर किस कैसे, मतलब मान लो यदि काम तो करना पड़ेगा, फिर आप कह रहे हैं कि भाई उपयोग नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से नहीं करना, जाना नहीं, चेंज पे आपको नहीं जाना। आप क्या करो, यदि क्लिक करना ही है आप यहीं क्लिक कर लो माउस से, ये एक्टिवेट हो जाएगी। 27 तारीख पे आप काम करेंगे, 27 तारीख एक्टिवेट हो जाएगी। 8 तारीख पे आप काम करेंगे, 8 तारीख एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब आप जिस पर क्लिक करेंगे वो कंपनी एक्टिवेट हो जाएगी। आपको यहाँ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, चेंज का आपको उपयोग ही नहीं करना, आप तो सिंपल काम करना है अजय चौहान पे आप क्लिक करो, ये एक्टिव बाय डिफॉल्ट हो गई। आपको लगता है 8 पे करना है, 8 पे क्लिक कर दो, खत्म। तो ये एक ऑप्शन हुआ हमारा। एक लास्ट ऑप्शन जो PDF में आपको शेयर करूंगा उसके साथ, एक लास्ट ऑप्शन है हमारा शट। शट क्या होता है, तो शट ये होता है कि देखिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं टैली पर तीन कंपनियां हैं। मतलब उसको एक एग्जांपल से यदि मैं समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि भाई जैसे मेरे मोबाइल में दो सिम है, आपके मोबाइल में दो सिम है। आपको पता है कॉल एक से ही करना है, सिम नंबर 1 से करना है या सिम नंबर 2 से करना है। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि आप सिम 1 प्रेस करने के चक्कर में सिम 2 प्रेस कर देंगे, या कई बार हो जाता है गलतियों से हमारे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी गलतियां हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं होती ही है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई गलती हो सकती है। 8 तारीख का डेटा 27 में चला जाए, 27 का डेटा अजय चौहान में चला जाए, कैसे। तो ये गलतियां ना हो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम इसको हटा देते हैं टेम्परेरी। कैसे, देखिए आप जाइए कंपनी पे।
कंपनी पर आने के बाद एक ऑप्शन लिखा है शट, शट पर आप जाओ। शट पे जाने के बाद आप चाहते हैं अजय चौहान को हटाना है, आप हटा दो। आप देखेंगे यहाँ से आपकी कंपनी हट गई, डिलीट नहीं हुई, टेम्परेरी बेस पे हमने क्या कर दी, यहाँ से हटा दी। कैसे? कंपनी पर गए, शट पर गए, शट पे जाने के बाद आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि एक ही कंपनी, अब गलती का कोई भी चांस नहीं है। आप फटाफट बाउचर पे जाके भी एंट्री करेंगे तो कोई गलती नहीं होना। अब हम कैसे माने कि भाई कुछ समय के लिए डिलीट हुई है? तो आप चलिए कंपनी पर, यहाँ से आप आएंगे सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे आप देखेंगे कि दो जो कंपनी आपने रिमूव करी, एक तो 8 तारीख वाली थी, ये 8 तारीख आ गई। आप चाहते हैं अजय चौहान को लाना वापस, तो आप जाएंगे सेलेक्ट पे, यहाँ से आप आ गए अजय चौहान पे। यहाँ से आके आप, अब चूंकि इसमें आईडी और पासवर्ड था, तो ABC पासवर्ड 1 2 3 4 5, देन एक्सेप्टेड। तो ये ऑप्शन रहा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन वाला ये बन सकता है कि अल्टर से भी हटा और शट से भी हटा, लेकिन एक डिफरेंस। क्या डिफरेंस? तो अल्टर से जो हटता है वो हमेशा के लिए हटता है, शर्ट से जो हटता है वो टेम्परेरी हटता है। कैसे? देखिए, शर्ट पर आप गए, 27 तारीख पे आप फोकस करें, 27 तारीख हम हटा रहे हैं यहाँ से, ये हटाई 27। आपकी स्क्रीन पर 27 तारीख नहीं है, दोबारा लाना चाहेंगे तो सेलेक्ट पर जाएंगे, 27 तारीख पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और 27 तारीख पे एंटर कर देंगे, ये आ गई। अब मैं आपको अल्टर से डिलीट करके बताता हूँ। यहाँ से आप जाओ कंपनी पर, कंपनी पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अल्टर। इस अल्टर पर आपको जाना है, एंटर करना है, और जैसे मैंने एक बटन आपके साथ शेयर करी है अभी PDF में, Alt+D। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मतलब स्क्रीन के थ्रू कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, Alt+D, डिलीट का ऑप्शन आया, यस आर नो, यस करेंगे, एक मैसेज आएगा आर यू श्योर कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं, तो यस। अब आप यस कर दीजिए, हटा दी। हटाने के बाद जब आप कंपनी पर जाएंगे और सेलेक्ट पर जाएंगे, तो आपने क्या देखा था कि शर्ट से हटी थी तो दोबारा आ गई थी, लेकिन अल्टर से हटी है तो दोबारा वापस नहीं आएगी। दोबारा वापस आ सकती है, अभी भी आ सकती है, लेकिन कब? अभी तो नहीं आएगी, लेकिन कब आ सकती है? जब आपने उसका क्या लिया होगा, बैकअप लिया होगा। ये हमारी सीरीज में जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैकअप का, यहाँ डेटा का ऑप्शन है, डेटा पर आप देखेंगे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है। ये जब हम आगे चलेंगे तब हम इसको सीखेंगे, तो वो अभी का तो पोर्शन है ही नहीं हमारा। तो आज हमने डिस्कस करे डे थर्ड में 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। क्रिएट कल ही बता दिया था, क्रिएट, अल्टर, सेलेक्ट, शट और चेंज। तो क्रिएट क्या है कि यदि आप नए यूजर हैं तो आप एक नई कंपनी बनाएंगे। अल्टर, जो कंपनी पहले से बनी है उसमें या तो आप चेंजेस करें या उसको परमानेंटली आप डिलीट कर दें। थर्ड ऑप्शन है चेंज। चेंज का मतलब होता है कि आप सीक्वेंस बदल सकते हैं, A और B, B और C, जैसे आपको सीक्वेंस बदलना है आप सीक्वेंस बदल पाते हैं। फिर आप आगे चलते हैं, तो अगला ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट। सेलेक्ट का यूज क्या है कि यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप यहाँ से कंपनी को ओपन कर सकते हैं। मतलब ये ठीक वो ऑप्शन है कि जैसे कल आपने कंपनी बनाई थी, आज कोई मतलब आज यदि आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन है हमारे पास। देन एक लास्ट ऑप्शन है शट। शट क्या है कि जो कंपनी बनी हुई है उसको यदि हम चाहें तो हम टेम्परेरी बेस पे यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा जो 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं ये आपको समझ आए होंगे। ये जो कंपनी इन्फो का PDF है ये आपको मिल जाएगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये जो 5 ऑप्शन है हमारे, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो अब आप उससे पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्यूरी कंपनी इन्फो को लेकर, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक पॉइंट आज भी हमने डिस्कस किया। हनुमान जी पूछ रहे हैं कि क्या ये जो अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं तो कंपनी और बिजनेस या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज प्रोवाइडिंग, इन सारा जो कंटेंट है ये सारा सब कुछ होगा इसके अंदर। मतलब ये जो हमारी सीरीज है 35 डेज की, इसमें सारा हम लोग कवर करेंगे। मतलब अभी तो एक बार हम बेस बनाएंगे, मतलब अभी तो ये जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बेस के हिसाब से ही चल रहे हैं हम। एक बार पहले आपको ये इस पर पकड़ हो जाए कमांड कि भाई कैसे क्रिएट अल्टर ये होता है, जब ये हो जाएगा तब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ये तो आपने कर ही लिया, अब इसके आगे क्या कर रहेंगे हम, जैसे कल ये बाउचर वाला सेटअप मैं आपको बताऊंगा कैसे बाउचर बनता है, कैसे लेजर बनते हैं। ये जब हो जाएगा, मतलब आपकी जब क्लासेस के 20 डेज कंप्लीट हो जाएंगे,
जब हमारा सारा मटेरियल लगभग 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 हो ही जाएगा, मतलब बेसिक बेसिक अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी, थोड़ा सा एडवांस में भी आ जाएंगे, तब हम ये टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे कि यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना है तो कैसे होगा, ट्रेडिंग कंपनियां हैं जहाँ सेल परचेस का काम होता है, इवन स्कूल कॉलेज में भी आप यदि अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ भी अकाउंट्स हम मैनेज कर सकते हैं। फ्यूल स्टेशंस जो होते हैं, पेट्रोल पंप जो होते हैं, बैंकिंग में किस तरीके से यूज होगा, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। मतलब आप ये जो 35 डेज का सीरीज समझेंगे, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा मटेरियल इसमें काउंट हो जाएगा और आप मतलब यहाँ से निकल के सीधे काम ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मतलब इसके लिए वो नहीं है कि भाई आपको ट्रेनिंग अलग से लेना पड़ेगी या कैसे होगा, सारा कंटेंट कवर होगा इसके अंतर्गत। बस ये है कि डेली जो अपन पढ़ते चल रहे हैं इसको आप रिवाइज करते चले, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपने देख लिया सुन लिया बात खत्म, वो काम नहीं हो। चाहे तो आप एक कॉपी में प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, ये जो जैसे आज पीडीएफ मैंने आपको दिया, भाई पीडीएफ मोबाइल में कहीं मिस हो जाए तो केवल इतना पोर्शन आप कॉपी में लिख लें, भाई इतना पोर्शन हम लिख लें, उसके बाद हम बात करें आगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी किसी की? तो ये आज हमारा डे थर्ड में हमने डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से, मतलब कंपनी आज मैंने पूरी आपको बता दी, कंपनी इन्फो आज पूरा ही बता दिया, क्रिएट कैसे होगा, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट और शट। अब